बांग्लादेश ने टॉस जीता, हमें बैटिंग करवाई और एज यूजुअल हमारी बैटिंग कोलैप्स। जब भी हमारे अगेंस्ट ये बहुत कॉमन हो चुका है कि कोई 140 प्लस वाला बॉलर आता है ना, तो हमारे बैट्समैन जो है वो जंपे मारना शुरू कर देते हैं, और आपने देखा है आज क्या लेके हैं वही आपके रिजवान। जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही। जैसे ही कोई तेज बॉलर आता है, आप देख लें, ठुमके मारने लग जाते हैं। वो कोई टेक्निक ही नहीं है उनकी, ठीक है, कुछ समझ नहीं आती। आज भी खुल के वो नहीद राणा से आउट हो गए। एक ही बॉलर था नहीद राणा, उसने हिला के रख दिया आपको यार। रिजवान देखे एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको बीच में तो बाहर निकले बॉल तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाता है और ठुमका लग जाता है। क्रिकेटिंग लैंग्वेज ये है, क्यों बासत भाई? ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही। डांस डांस। पाकिस्तान सेना हार गया है। जो मर्जी कह लेंगे कि जी हमारे मेन प्लेयर नहीं थे, जो मर्जी था पे खेलना, तो ये मेरे ख्याल में डरावना ख्वाब है। लेकिन कि जी क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं कि जी बुरा खेले, सारी 93 पे आउट हो गए। मतलब बहुत अफसोस हुआ यार, तो वो बांग्लादेश वाले भी सरप्राइज हो गए थे। मुझे अफसोस इतना हो रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है इन चीजों के ऊपर। मुझे इस बात पे अफसोस है, वाकई अफसोस हो रहा है। मतलब अनफॉर्चुनेट सच, मतलब पोर डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। मतलब यार क्या हो गया इस टीम को, इन लड़कों को मेरी समझ में नहीं आता। क्या इनके अंदर कोई आउट ऑफ प्राइड नहीं रहा? मतलब क्या है यार, इस तरह से आप इस पिच कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप 114 रन पे आउट हो गए, वो भी पूरे 31 ओवर भी नहीं खेला आपने। भाई हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे, बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं। भाइयों ने भी हमें नंगा कर दिया, थप्पड़ भी मारे हैं, घसीटा भी, और घसीटा भी इतना कि शलवार भी फट गई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हमारे साथ? 148 की पेस से भगा दिया उसने। नाहिद राणा ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले। तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर खेले जा रहे थे ना, स्पिनर खेले जा रहे थे। लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह 2036 में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लगने लगी है ये, जरा देखिएगा और अपने सारे लेजेंड्स और सुपरस्टार्स को दिखाइएगा कि एक लड़का इस टेक्निक के साथ, जिसका सर ही, कमर ही इतनी बेंड है और सर जो है ना ये साइड से देख रहा है। अब यहां से देखेगा तो बॉल तो उसको यहीं पे लगेगा। भाई आपका सर जो है मिडिल स्टंप के ऊपर होता है, तो आपसे इनका ये टेक्निक नहीं ठीक कराई जा रही है। देखें ये जो टेक्निक है कि इनका सर कहां है। तो मुझे तो नहीं समझ आता क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या नहीं है। बट दुआ ही है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हारी जा रहा है यार। पता नहीं हमारी क्रिकेट और कहां तक जाएगी, लेकिन अफसोस ही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरे के पूरा बांग्लादेश जो है वो नाराज बैठा हुआ। उन्होंने कहा यार रोजे के बाद ही जाएंगे, भूखे पेट क्या हमने वहां पे बैठना है। रोजे के बाद जिन्होंने तैयारी की हुई थी उनको मैच ही नसीब नहीं हुआ है। जिन्होंने टिकट खरीदे हुए थे उनको मैच नसीब नहीं हो रहा कि मैच खत्म हो गया। और यार मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, 110 115 रन आपने बनाए हुए थे और कुछ नहीं, आपने हार तो जाना था। ऐसे कुत्ते की तरह जलील होकर हम हार रहे। ठीक ठाक तेज बॉलिंग की है, और हमारे बच्चे छोटे थे थोड़े ना, अभी नए नए थे। वो देखो नाहिद कितना लंबा है, बड़ा लग रहा था उससे, तो फर्क तो पड़ेगा टॉप। नहीं ये तैयारी करे बांग्लादेश की टॉप, लेकिन हम लोग स्लो बॉल खेलने के अब आदी हो चुके हैं, और थोड़ी सी स्विंग हुई, सीम हुई तो एक्सपोज हो गए। हम ये सोच रहे थे कि वहां टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी। और जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए। वो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ। एक ही तेज बॉलर था जो 140 रेगुलर कर रहा था, और उसी ने 5 आउट किए। और नहीद राणा पाकिस्तान में भी जब टेस्ट खेलने आए थे उन्होंने तब भी आउट किए थे। और पाकिस्तान ने आप देख लें 114 किया है, और नहीद राणा ने क्या बॉलिंग किया है। अब आप यंग बच्चों को एकदम से एक सीजन, आधा सीजन खेले हुए लड़के वो टीमों में आ जाते हैं, इस तरह ना करें। आज देख लें हम बांग्लादेश से हारना शुरू हो गए हैं। मुझे तो डर लगना शुरू हो गया कि एसोसिएट टीम ना बन जाए यार। आप ऐसे ना करें, आप एक बैलेंस टीम बनाएं, सीनियर विद द मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स। टीम ऐसे बनती है, ये नहीं कि 5-6 सीनियर को साइड पे लगाया और सारे यंगस्टर खिला दिए। लेकिन यंगस्टर भी ऐसे ऐसे खिलाने कि उनके साथ कुछ सीनियर्स भी उनको गाइड करने वाले हों, उनको बताने वाले हों कि बेटा ये क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। बॉलिंग में आप देख लें, हमारा उन्होंने हमें ऐसा मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है यार। ऐसे थोड़ी होता है यार। चलें, अल्लाह खैर करें। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। बता दूं, बांग्लादेश आपको कोई स्पिन ट्रैक्स नहीं देगा, वो आपको ऐसी विकेट देगा। उनके भी तीनों फास्ट बॉलर तगड़े हैं जो 135-140 करते हैं, स्पेशली नहीद राणा। तो वो चांस तो लेंगे सीरीज जीतने का। हाँ जी, तो दुनिया जो है ना 250 कर रही है T20 के अंदर, और पाकिस्तान का ये हाल हो गया क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान छोड़े T20 में 250 करना, वनडे क्रिकेट में 114 पे बुक हो गया है अगेंस्ट बांग्लादेश। एक यकीन चले युगांडा का भी जो है ना एक मैकेनिज्म होगा, कोई बनाना रिपब्लिक भी होती है ना, उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। कोई इंटरनेशनल खुदा का वास्ता है कि नहीं यार? आप लोगों को कोई बेइज्जती ही करानी है। लोग आंखें बिछाई होती हैं, भारत भी साथ में, उनके लोग भी ट्वीटें कर रहे हैं कि अच्छा यार अब ये किस तरह के यंगस्टर्स लेके आएंगे, अब पाकिस्तान क्या करता है, आप फिर वही हमेशा की तरह यार। मुझे तो खुदा की कसम बात करने का भी जो है ना दिल नहीं करता। लेकिन क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे मेरा। लेकिन जैसे ही नहीद आया उसने उखाड़ के रख दिया आप लोगों को यार, रिप थ्रू ऑल ऑफ यू यार। किसी के पास इतना डिफेंस नहीं था कि यार वनडे के अंदर थोड़ा डिफेंस दिखा लें। तो इनका हेड देखिए किधर है,
ये किसने, छोटी सी चीजें, इस पे डोमेस्टिक में काम होता है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगेगा इन पे डोमेस्टिक पे काम हुआ है। सब ने एक दूसरे पे यूं डालना छोड़ दिया। तो जब सीनियर्स की टेक्निक सी इस तरह की हैं, तो फिर यंगस्टर भी जो है ना इसी तरह टेक्निक से खेले। और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया, बिकॉज पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये है कि चाहे हमारे यंगस्टर हो, चाहे हमारी मेन टीम हो, चाहे आप इसको बीसी टीम भी कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जाहिर है, लेकिन गेम अवेयरनेस किसी को भी नहीं है कि 114 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। एक बड़ी वन साइडेड मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने ये टारगेट पूरा किया सिर्फ 15 ओवर में। आज 4 डेब्यू हुए तो 6 ही कर देते ज्यादा अच्छा था। 6 कर देते, सही बात। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम बांग्लादेश की है और दूसरी टीम कोई क्लब की ना, उनके सीरीज वर्ल्ड कप में जाना, उन्होंने प्रैक्टिस मैच वो खेल रहे हैं। इस लेवल की क्रिकेट मुझे नजर आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, ऑनेस्टली बताऊं, शर्मिंदगी हो रही थी कि ये किस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर अब क्या बात करें यार, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नाहिद राणा ने, यकीन करें मुझे हंसी आ रही थी कि हमारे बैटर जान छुड़ा रहे थे कि किसी तरह सिंगल हो जाए, मैं नो स्ट्राइकर एंड पे चले जाए। उसने पहला बॉल साहिबजादा फरहान को किया है ना, उसके बाद वो कोई आगे आया ही नहीं है, सारे बैकफुट पे रह रहे हैं। इंडिया जैसी टीम वहां पे हार के गई है, तो यार आप इंडिया क्या टीम भेज रहे हैं? आप उनको मौका दे रहे हैं व्हाइट वॉश करें, और व्हाइट वॉश शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था, मुझे तो व्हाइट वॉश लग रहा है। बासित भाई 2-1 कह रहे थे, मुझे तो, मैंने कहा मुझे तो व्हाइट वॉश लग रहा है। रिंकू सिंह ने और तिलक वर्मा ने बॉलिंग करी थी ना श्रीलंका में हमारे अगेंस्ट, जब इंडिया जीता था वर्ल्ड कप में, तो मैंने क्या कहा था कि शर्म दिला दी उन्होंने कि आपकी बैटिंग कैसी है। आज उन्होंने टाइम से पहले ही आउट करके बैटिंग करने भी आ गए। ये उन्होंने भी तमाशा मार दिया किया। वो 5 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, 5 बॉलरों के साथ, स्पेशलिस्ट। हम 3 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, उनकी भी इकोनॉमी 8 और 7 की वनडे में। क्या हमारी बैटिंग 1-2 भी आउट होते? क्या हमने 15 ओवरों में 100 करना था? मुझे एक बात बताएं यार, मेरे लिए पता क्या था बासित भाई, नाहिद राणा आउट करके वहीं पे खड़ा रहता, कोई सेलिब्रेशन नहीं, उसको खुशी नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया हुआ है यार। हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा, कसम से, मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ कि क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती, क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटर्स बारी नहीं कर रहे होते जो हमारे बैटर्स कर रहे थे। नाहिद राणा आया, उसने जरा सा बॉल किया, आपको पता हमारे बैटर्स के बॉल कहाँ पे लग रहे थे? हैंडल के पास। पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट किया होता था, फिर पीछे जाते थे, इतना वो टाइम ही नहीं देता था। रिजवान को उसने काट खाई है उसने। जो हालिया वर्ल्ड T20 कप का फाइनल हुआ ना अहमदाबाद में, इसमें जिस तरह से इंडिया ने धुनाई लगाई न्यूजीलैंड के, 96 रन से जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और टाइटल उठा लिया, तो आज जो है ना उस मैच की याद ताज़ा होगी, क्योंकि आज बांग्लादेश ने उसी तरह धुनाई लगाई है पाकिस्तान की पहले वनडे इंटरनेशनल में, जो आज खेला गया ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में। और नाहिद राणा जो इनका यंग बॉलर है, फास्ट बॉलर है, मतलब बांग्लादेश का, पहले भी ये पाकिस्तान को बहुत तंग कर चुका है अपनी पेस की वजह से और हाइट की वजह से। आज इसने पूरा ही काम उतार दिया जी पाकिस्तान का। आप सोचिए यार कि उसने पहले अपने 5 ओवर में ही केम ऑन सेकंड चेंज, अपने पहले 5 ओवर में 5 विकेटें अपनी पूरी कर चुका था भाई, हर ठगा लाइन लगा दिया। वो तो एंड में उसने फहीम अशरफ का कैच छोड़ दिया, रिटर्न कैच अपने 7वें ओवर में, वरना 6 विकेटें हो जाती है और पाकिस्तान शायद 114 भी नहीं कर पाया, जो पाकिस्तान ने किया। 15 ओवर में उन्होंने काम उतार दिया, 2 विकेटें सिर्फ उनकी गिरी। तंजीद हसन ने वो सुध लगाई है पाकिस्तानी बॉलर्स की, सबकी एक ओवर में 2-2 3-3 चौके। 41 फॉर नो लॉस, 4 for 64, और फिर 4 for 64 से 114 ऑल आउट, यानी कि 50 रन पे आपकी 7 विकेटें आपकी गिर चुकी है। इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान टीम से यार, जितनी मैं ये देख रहा हूँ। वो शमाइल हुसैन, कैच ड्रॉप हो गया तुम्हें चांस मिला अच्छा खासा, तुम्हें कैच ड्रॉप हुआ है, तो क्या जल्दी क्या है यार? मतलब कहीं जाना है, कोई डेट वेट रखी हुई है क्या? मसला क्या है? फिर वो उल्टा शॉट खेल रहा है, टॉप पे आउट। मतलब इन यंगस्टर्स को भी तो दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। मतलब सब समझते हैं कि यार एक छक्का मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, चौका मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। नहीं भाई, यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ इन वनडे इंटरनेशनल। को T20 थोड़ी हो रहा है, ग्राइंड करना पड़ता है, फिर जाके आप बनते हो कोई बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे। क्या बोले यार, बस टोटल